क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव। हिंदी क्या है जी? इलेक्टिव है। क्लास 12 का जो है हिंदी इलेक्टिव है। तो आप लोग का जो पैसेज मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबका जो इंग्लिश अरे हिंदी जिसका जिसका होगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में पैसेज आएगा। तो पैसेज पढ़ के उसका आंसर हम लोग देंगे। हमारे प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। प्रकृति क्या है? हमारे जीवन का आधार है। लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। किसका? प्रकृति का दोहन हो रहा है। कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? तो मनुष्य, हम कर रहे हैं, आप मिलकर कर रहे हैं। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास में पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। तो पर्यावरण का जो क्षति पहुंचाने में किसका किसका योगदान है? तो कटाई, पेड़ पौधे की कटाई, जल और वायु का प्रदूषण, ठीक है, तथा औद्योगिकरण, औद्योगिक माने बड़े बड़े कारखाने का निर्माण, कारखाने का लगना, ये सारा है कारण। इसका दुष्परिणाम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना होगा। वर्तमान मतलब आने वाले, हम लोग जो प्रेजेंट में उसका इसका नुकसान नहीं है, आने वाला के लोगों के लिए भी इसका क्या है? बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। किससे नुकसान होगा जी बाबू? तो नुकसान होने के बहुत सारे रीजन है। तो तरह तरह के फिर बीमारियां फैलेगी ना। देख रहे हैं आजकल जो ओजोन लेयर का क्षति हो रहा है पोल्यूशन से, उसको क्या कहा जाता है जी? ओजोन लेयर। उससे क्या होता है? जब अल्ट्रावायलेट रे आ जाएगा, हाँ, तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। और गंदगी के कारण, जैसे पहले के जो आदमी थे कितने सालों साल जीते थे, लेकिन अब 60-65 साल में क्या होते हैं? स्वाहा ना। अगला, हमारी जिम्मेदारी है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों का विवेकापूर्ण उपयोग करें। संसाधनों का विवेकापूर्ण से मतलब है कि उपयोग सीमित मात्रा में करें। जैसे कि मान लेते कुछ नजदीक जाना है तो बाइक का यूज ना करें, गाड़ी का यूज नहीं, साइकिल यूज कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे जिससे जितना हो सकता है उतना प्रकृति को बचाने के लिए अपना योगदान दे, ठीक है। अगला कहता है हमारी ये समझ होना चाहिए कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है जो, अगर मान लेते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड वस्तुएं होते हैं, ठीक है, चलिए देखेंगे। तो ये होगा हमारा पैसेज पढ़ लिया, हम क्या पढ़ लिए जी? पैसेज। अब हम पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको वहां भी एग्जाम हॉल में बाबू लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को मिलेगा, पैसेज पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पैसेज पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। पैसेज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पर है, ठीक है। जो पहला पैसेज के क्वेश्चन है जी, कहता है प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है? तकनीकी तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास, शिक्षा अभाव, या होगा वैज्ञानिक होगा, कौन होगा बताइए? सबसे ज्यादा होगा कारण है तकनीकी प्रगति। माने तकनीकी प्रगति का कहने का मतलब है लोग आए दिनों विकास के अनेक रास्तों का उपयोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ने। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कुछ फैक्ट्री लगाना है, तो जो फैक्ट्री के जमीन में हजारों पेड़ होंगे वो काट दिए जाएंगे। अब काट दिए जाएंगे तो इससे पोल्यूशन फैलेगा। उसके साथ ही उतने पेड़ काटे ही जो फैक्ट्री लगाए हैं जी, उससे जो वायु प्रदूषण होगा, उससे धुआं निकलेगा, ठीक है, उससे क्या करेगा? वायुमंडल को प्रदूषित करेगा। उससे जो फैक्ट्री में से जो गंदगी क्या निकलेगा? पानी निकलेगे, उस जल को प्रदूषण कर देगा, भूमि को प्रदूषण कर देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंचा रहा है? संसाधनों का विकल्पन उपयोग करके। अगर उपयोग करेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही नहीं जी। हम लोग को तो यही तो चाहिए, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो ये नहीं होगा। कहा होगा जलवायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंचा रहा है? तो जलवायु प्रदूषण से, ठीक है। अधिक पौधारोपण करके तो वायु को, अरे सॉरी, पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं ना, सामूहिक प्रयोग से। इस सबसे ये कारण है, इस सबसे हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ये कारण है नहीं होगा ऑप्शन। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? ध्यान से पढ़िए तो एक बार जी। प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संरक्षण मतलब रख रखाव, इसका क्या कारण है? पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना। कहने का मतलब पारिस्थितिक तंत्र का मतलब, एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि जो बकरी है वो क्या खाती है जी? घास पात खाती है, टहनिया खाती है पेड़ पौधे के। यदि वही घास पात नहीं रहेगा तो बकरी क्या खाएगा? अब कोई ऐसे भी जानवर है, जैसे आप लोग नहीं सो रहे, जैसे घास है, घास है तो घास को हिरन खाया, हिरन को कौन खाया? बाघ खाया, बाघ को कौन खाया? कुछ और खाया। और ये हो सकता है इसको कौन और कोई खाने वाला हुआ। तो जब एक जो पारिस्थितिक तंत्र में एक लोग
एक दूसरे पर निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए। जैसे हम लोग किस पर है? पेड़ पौधे पर, जानवर पर। दूध कहाँ से मिलेगा? बोलिए। चलिए अगला देखेंगे, प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? वनों की कटाई बढ़ाना चाहिए? गलत हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है। अब चलिए आ गया, 5 ऑप्शन खत्म हो गया। अभी पैसेज है पोयम। अब पोयम से रिलेटेड है क्वेश्चन, कुछ पढ़िए तो एक बार पोयम। पोयम का कहता है पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति की अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सब में बसता सृष्टि का जतन। यदि करेंगे हम इनका दोहन, खो देंगे सब स्वाभाविक धन, सोच समझ कर कदम उठाए तभी बचेगी धरती का जन। अब ये आपका एक पोयम पूछा जाएगा, पोयम का थोड़ा सा उठा के दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा आपका एग्जाम में जो पोयम है कौन कहा सॉरी कौन पार्ट से उठाया गया है? पोयम है, इसका लेखक का क्या नाम है, पोएट्री का नाम ना, कवि का क्या नाम है, यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, पदांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसका देन है? प्रकृति का। कौन ऑप्शन नंबर होगा? बी, प्रकृति की अनुपम देन है। ऑप्शन नंबर किससे रिलेटेड है? वो जो कविता पढ़े। चलिए अगला एक और है, पदांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है? वृक्ष नदी पर्वत और सागर को बताया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर पढ़ेंगे, 7 8 एक साथ ना। चलिए 7 8 एक साथ पढ़ रहे हैं। 7 नंबर है, पदांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा? पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। तो पृथ्वी का धन क्या है? नदी, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब धन है। किसका है? पृथ्वी का है। धरती को बचाने के लिए पदांश में क्या सुझाव दिया गया है? सोच समझ कर कदम उठाने का, सोच समझ कर पेड़ पौधे की कटाई करे, सोच समझ कर उपयोग करे प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक है, यही कारण है। 9 नंबर, चलिए 9 और 10 एक बार देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र है? औपचारिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो व्यक्तिगत पत्र है औपचारिक होता है। रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? शब्दों का सही उच्चारण। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए जी। चलिए अगला 11 नंबर, मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? लेखन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है? रेडियो। इस शायद क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक 2 बार पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वाला। 13 और 14, 14 आ जाएगा। चलिए चलिए इसको पहले देखेंगे, 13 नंबर क्या है? 13 नंबर पढ़िए दोस्त, सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? मनोरंजन करना भी है, शिक्षा प्रदान करना होगा, सूचना भी होगा, यानी उपरोक्त हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य। इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम? इंटरनेट डिजिटल माध्यम है, डिजिटल माध्यम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब 14 नंबर देखेंगे, 14 14 14 15 एक बार, 15 16 एक बार। 15 नंबर देखिए जी, टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है? टीवी पर। यस, कहता है कि दृश्य श्रव्य दोनों, यानी कि देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं ना जी। चलिए अगला, समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सस्ता होना, हमेशा उपलब्ध होना, विस्तृत जानकारी होना, यानी कि सारा सही हो जाएगा, सारा कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, चलिए फिर एक पैसेज आ गया। नहीं हो रहा, यहाँ लगा है, इसका बैटरी खत्म हो गया, देखना होगा। चलिए देख लेंगे।
हम ध्यान नहीं दिए, अपने से बैठ के खत्म हो गया। चलिए देखिए, कोई बात नहीं है। देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए अगला देखें। अगला ऑप्शन नंबर 17 अगर पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसेज से रिलेटेड, पैसेज पढ़ लिए होंगे तो आंसर बताएंगे। चलिए, कुटीज के बारे में लेखक ने क्या बताया है? कुटीज के बारे में बताइए। जहां अपने कर्तव्यों को निभाता है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, लेखक के अनुसार कुटच किस तरह से जीता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब आपका है कहानी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आएगा 10 को। जो आएगा क्या आएगा जी? किताब से कहानी जो दिया है उससे क्वेश्चन अब रिलेटेड है। गद्यांश में कुटीज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांत से प्रेरित है? धर्म और शांति के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे। 20 नहीं ना बताए हैं? चलिए 20 देखेंगे। 20 बताइए तो क्या है? कहता लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत के भाषा में क्या संदेश दिया है? सुख या दुख, प्रिय अप्रिय जो भी मिले उसे शांत से स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सॉरी सॉरी सॉरी, बी होगा। चलिए फिर एक आ गया, देखिए इसको पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़ लिए? चलिए अगला देखेंगे। श्रमित स्वपन की मधुमाया का क्या अर्थ है? और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, मेरी आशा है या बावली तूने खो दी सकल कमाई पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहा है? अपनी अपनी आशा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। गहन विपिन के तरु छाया में का क्या अर्थ होता है? अंधेरे में घिरी हुई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, प्रस्तुत गद्यांश पदांश किस पाठ से लिया गया था? ऑप्शन नंबर देवसेना के गीत। ऑप्शन नंबर बी से लिया गया था ना। अब चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है? मुख्य छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी कहा गया। किस शहर में बसंत अचानक आता है? बनारस। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत याद है आप लोग। 26, 27, 28 एक बार। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रेमधन की छाया स्मृति निबंध किस शैली से लिखा गया है? इसमें ये ऑप्शन नंबर सी ना जी, स्मरणात्मक। हरगोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? जलालगढ़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा 29 नंबर। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? किसका है जी? रंगभूमि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन। बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? प्रभास जोशी। विश्व का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी। सही है ना जी। चलिए अगला देखेंगे। अब आप लोग का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, चलिए क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाइए। स्कंदगुप्त किसका सपना देखते थे? गीत गाने दो मुझे कविता में भाषा क्या है? हिमालय किधर है? प्रश्न किसने किससे पूछा है? कच्चा चिट्ठा पाठ में गांव वालों ने उपवास क्यों रखा था? भीष्म सहनी की पंडित नेहरू जी को भेंट में क्या हुई? चलिए सारा इंपोर्टेंट है, एक बार आप लोग एक नजर में देख लेंगे। देख लीजिए। ब्यालू का क्या अर्थ होता है? जगधर तेल की मिठाई को क्या कहकर बेचता है? रघुवीर सहायक अथवा प्रभास जोशी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखें। चलिए अगला नंबर 29 क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? जल्दी से पढ़िए। आप लोग एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन को रिवीजन घर पे करके जाएंगे। ओके। क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव जिन जिन बच्चे का होगा, यदि आप क्लास 12 में हैं और हिंदी इलेक्टिव है
तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले सारा जो क्वेश्चन आंसर है सबको घर में आप लोग बना लीजिएगा, रिहर्सल कर लीजिए और लिखने का ट्राई कीजिए घर में, क्योंकि हिंदी में बहुत लिखना पड़ेगा बाबू लोग। पढ़ लिए? चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए चलिए क्या इंपोर्टेंट है, एक और इम्पोर्टेंट, झारखंड की संस्कृति, विज्ञान अभिशाप वरदान। एक यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। लिसन टू माय वर्ड। यहाँ से आपको एक आवेदन पत्र लिखने को मिलेगा। बिजली वाला यहाँ दिया है, जरूर नहीं है बिजली वाला ही रहे, हो सकता है कि आपका ये नहीं करके आ जाए, आपको क्या कहने के लिए, पेड़ पौधे की कटाई के लिए आ जाए, गंदगी का अंबार लगा है आ जाए, चोरी डकैती आपकी मोहल्ला में बहुत बढ़ गया हुआ जाए, कोई दिक्कत है? हो सकता है कि मुखिया पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें आप लोग क्या करने हैं, कुछ का खेल कूद का सामग्री का भी आ गया। पिछले एग्जाम में यही आया था कि प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल कूद की सामग्री का उनसे जो कमी है उसका वर्णन करें। चलिए देख लीजिए, अभी जस्ट अथी किए थे कि क्वेश्चन ये भी, यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक बार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग ऐसा ही है, लेकिन ये भी देख लेंगे आप लोग। चलिए सारा क्वेश्चन देख लेंगे। यदि आप क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को जरूर एक बार एग्जाम से पहले देखिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन, बाय बाय।